अब हम डिस्कस करेंगे रिप्रोडक्शन को लेकर। जो डाइटम्स होते हैं उनमें जो रिप्रोडक्शन है उसके केवल दो तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है सेल डिवीज़न मेथड और दूसरा तरीका होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड। मेजॉरिटी ऑफ जो डाइटम्स होते हैं उनमें जो कॉमन मेथड होता है रिप्रोडक्शन का वो होता है सेल डिवीज़न मेथड। इसमें क्या होगा, एक डाइटम्स जो सेल है वो दो डाइटम सेल में डिवाइड हो जाएगी। तो ये हमने डायग्राम ड्रॉ किया है। सबसे पहले क्या होगा कि जो ये उसके थीका है एपिथीका और हाइपोथीका, ये उसका क्या है प्रोटोप्लास्ट है। तो प्रोटोप्लास्ट जो है अपनी क्वांटिटी को बढ़ाता है और क्वांटिटी बढ़ने के कारण दोनों थीका एक दूसरे से अलग अलग हो जाते हैं। उसके बाद जो है इसका जो न्यूक्लियस होता है उसमें माइटोसिस डिवीज़न होता है और एक न्यूक्लियस से दो न्यूक्लियाई बन जाते हैं। उसके बाद क्या होगा, जो प्रोटोप्लास्ट होता है, जो सेल मेम्ब्रेन है इसके किनारे, ये सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन जो है इनवेजिनेट होती है अंदर की ओर, धंसती भी चली जाएगी और एक प्रोटोप्लास्ट जो है दो प्रोटोप्लास्ट में डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, प्रत्येक थीका के पास अपना अपना क्या है प्रोटोप्लास्ट है और जो दोनों प्रोटोप्लास्ट हैं वो अपनी दूसरी तरफ क्या है हाइपोथीका को सीक्रेट करते हैं। तो ये हाइपोथीका बन चुके हैं और ये एपिथीका बन चुके हैं और इस प्रकार से इसके लास्ट में जो है दो डॉटर डाइटम्स बन जाते हैं। लेकिन यहाँ पर गौर करने वाली बात ये है कि सेल डिवीजन के पास दो डाइटम्स बने हैं, इनके साइज जो हैं अलग अलग हैं, ये बड़ा है और ये छोटा है। इसका कारण ये है कि जिस डाइटम्स के पास पेरेंट का एपिथीका जाता है उसका जो साइज है वो पेरेंट की ही तरह रहता है, सेम रहता है। लेकिन जिस डाइटम्स के पास पेरेंट्स का हाइपोथीका जाता है उसका साइज जो है वो रिड्यूस हो जाता है। इसका मतलब ये है कि डाइटम्स में जब लगातार सेल डिवीज़न होता है तो डाइटम्स में जो है दो टाइप्स के डाइटम्स बनते हैं। एक डाइटम्स वो होते हैं जिनका साइज जो है पेरेंट की ही तरह रहता है क्योंकि इनके पास पेरेंट का क्या आया एपिथीका है। लेकिन जो दूसरे लाइन है डाइटम्स की, उनकी हर जनरेशन में उनका साइज जो होता है रिड्यूस होता चला जाएगा इन कंपैरिजन टू पेरेंट्स साइज। ठीक है। अब क्या है, इसमें जो जिनका साइज जो रिड्यूस हो रहा है, लगातार इनका साइज जो है रिड्यूस होता चला जाएगा, लेकिन एक लिमिट तक ही साइज रिड्यूस होता है और जब ये उस लिमिट पे पहुंच जाते हैं तो इनके लिए ज़रूरी हो जाता है कि ये अपने साइज को रीस्टोर कर पाए, इनका ओरिजिनल साइज ये अपने ओरिजिनल साइज में आ पाए। यदि इनमें अपने साइज को ये अगर रिस्टोर ना कर पाए तो इनकी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। तो जिन डाइटम्स का साइज रिड्यूस होता है वो अपने साइज को रिस्टोर करने के लिए, यानी कि अपने ओरिजिनल साइज में आने के लिए ये एक रास्ता अपनाते हैं, वो रास्ता होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। इसका मतलब ये है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पर साइज रिडक्शन से लिंक्ड होता है और यानी कि जिन डाइटम्स में सेफ साइज जो है जिनका छोटा रिड्यूस नहीं होता है उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी नहीं होगा और जिनका साइज रिड्यूस होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन उन्हीं में होता है। यहाँ पर जो है साइज को रिस्टोर करने के लिए जाइगोट की बहुत ही इम्पोर्टेंट जो उसका रोल प्ले करता है। यहाँ पर जो जाइगोट होता है, जाइगोट एक स्पेशल स्ट्रक्चर में डेवलप होता है और उस स्ट्रक्चर को कहते हैं ऑक्सोस्पोर। और जो ऑक्सोस्पोर होता है वो फिर नए डाइटम्स में क्या होता है डेवलप होता है और उस डाइटम्स का साइज जो होता है इनके ओरिजिनल साइज के बराबर ही होता है। इसीलिए इसका मतलब जो है यहाँ पर जो ऑक्सोस्पोर है वो रिस्टोरेटिव प्रोसेस का ही एक हिस्सा होता है। या जो इनमें जो डाइटम्स होते हैं इसमें सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन है वो आइसोगेमस भी होता है, एनाइसोगेमस भी होता है और ओगेमस टाइप का भी होता है। यहाँ पर जो ऑक्सोस्पोर की जो फॉर्मेशन है उसके बनने के बहुत सारे तरीके हैं। बीएससी फर्स्ट ईयर के हिसाब से हमने यहाँ पर केवल एक तरीका लिया है ऑक्सोस्पोर फॉर्मेशन की और वो तरीका लिया है हमने ऑक्सोस्पोर फॉर्मेशन बाय टू कॉन्जुगेटिंग सेल्स। इस मेथड में क्या होता है
कि दो जो डाइटम्स होते हैं जिनका साइज रिड्यूस हो चुका होता है वो आपस में आमने सामने आते हैं और उनके चारों ओर एक चिपचिपा एक मीडियम से घिर जाते हैं जिसे कहते हैं म्यूसिलेज इन्वेलप, ठीक। और ये जो इनके थीका है एक दूसरे से अलग अलग सेपरेट हो जाएंगे। और उसके बाद क्या होगा, इनका जो न्यूक्लियस है उसमें होता है मियोसिस, अर्धसूत्री विभाजन होता है। और प्रत्येक के अंदर एक न्यूक्लियस से 4 क्या बन जाएंगे, न्यूक्लियाई बन जाएंगे, है ना। लेकिन होता क्या है कि जो 2 न्यूक्लियाई हैं वो डिजनरेट समाप्त हो जाते हैं और केवल 2 न्यूक्लियाई क्या रहते हैं, फंक्शनल रहते हैं। तो यहाँ पर क्या है, प्रत्येक सेल के अंदर 2-2 न्यूक्लियाई क्या है, एक्टिव रहते हैं। उसके बाद अगली फेज में क्या होगा कि प्रत्येक जो प्रोटोप्लास्ट है, ये पूरा का पूरा प्रोटोप्लास्ट है, ये 2 भागों में डिवाइड हो जाता है। और प्रत्येक भाग के अंदर क्या होगा, एक एक न्यूक्लियाई होगा, एक न्यूक्लियाई होता है। ये न्यूक्लियाई ड्रॉ कर रहे हैं। प्रत्येक भाग के अंदर क्या होगा, एक न्यूक्लियाई होगा। और अब ये जो सेगमेंट्स होते हैं प्रोटोप्लास्ट का, ये जो है गैमिट की तरह बिहेव करना लग जाते हैं। तो उसमें होता क्या है, प्रत्येक हिस्से में जो है एक गैमेट जो होता है थोड़ा कम फंक्शन करता है, पैसिव होता है, और एक क्या होता है, एक्टिव। दूसरे में भी क्या होगा, एक न्यूट्रल होगा और दूसरा क्या होगा, एक्टिव, है ना। तो प्रत्येक हिस्से का जो एक एक्टिव है वो दूसरे प्रोटोप्लास्ट का जो पैसिव है उसको क्या कर देता है, फ्यूज कर देता है। और फ्यूजन के बाद कितने जायगोट बन जाएंगे, 2 जायगोट बन जाते हैं। और ये जो जायगोट होते हैं ये अपने साइज को इनलार्ज कर लेते हैं और अब इसको बोलते हैं ऑक्सोस्पोर। और ये जो ऑक्सोस्पोर होता है, ये ऑक्सोस्पोर जो है अपने चारों ओर जो है फ्रस्ट्यूल को अपने चारों ओर जो है फ्रस्ट्यूल को सीक्रेट करता है। और इस प्रकार से 2 क्या बन जाते हैं, 2 बन जाते हैं नए डाइटम सेल बन जाते हैं जिनका साइज जो है अपने जो ओरिजिनल साइज होता है डाइटम्स का, ये उसी के तरह होता है। अब इसकी बात करेंगे हम इनमें इनकी जो लाइफ साइकिल है, इनकी जो लाइफ साइकिल होती हैं, ये देखिए आप, इनकी जो लाइफ साइकिल होती है वो डिप्लॉन्टिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल होती हैं। पर हर एल्गी का जो ग्रुप है उनमें जो है लाइफ साइकिल अलग अलग प्रकार की हो सकती है। अभी हमारा जो अगला टॉपिक होगा, हम लाइफ साइकिल को लेकर ही एक वीडियो बनाएंगे। जो इनमें जो लाइफ साइकिल होती है वो डिप्लॉन्टिक टाइप की होती है, क्योंकि इसकी लाइफ साइकिल में आप देख रहे हैं डिप्लॉयड फेज क्या है, अधिक जो है डोमिनेंट होती हैं। और हैप्लॉयड फेज जो है केवल गैमेट के द्वारा ही रिप्रेजेंट होती है। इसी प्रकार की लाइफ साइकिल ह्यूमन बीइंग में भी पाई जाती है। हमारे पास भी जो लाइफ साइकिल होती है वो डिप्लॉन्टिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल होती है। आई होप आपकी समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ भी पूछना है तो आप क्वेश्चन जो है पुट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।